झारखंड में सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। भाजपा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सूर्या हांसदा सिर्फ पत्थर माफियाओं के खिलाफ ही नहीं बल्कि निर्धन और असहाय बच्चों की परवरिश करने वाले संघर्षशील युवा थे। उनकी फर्जी तरीके से हत्या कर दी गई है और पूरे मामले को दबाने की साजिश रची जा रही है। दीपक प्रकाश ने बताया कि इस मामले की जानकारी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग को भी दे दी गई है। आयोग ने 16 अगस्त को घटनास्थल का दौरा किया और पाया कि जिस जगह को एनकाउंटर का स्थल बताया गया वहां ना तो घना जंगल था और ना ही गोलीबारी का कोई सबूत। यहां तक कि क्राइम सीन को भी सुरक्षित नहीं रखा गया था। संथाल परगना का एक होनहार, एक समाज सेवी, एक मुखर आदिवासी, समाज की चिंता करने वाला व्यक्तित्व, राजनीतिक दल में अपनी भूमिका अदा करने वाला, पत्थर माफिया के खिलाफ लड़ने वाला, कोयला माफिया के खिलाफ लड़ने वाला और विस्थापितों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला, निर्धन, गरीब, असहाय, अनाथ बच्चों को पालने वाला, उसको शिक्षित करने वाला व्यक्ति की फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उसकी हत्या की गई। उसी के संदर्भ में मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको NCST के नाम से हम सबको जानते हैं, और इस आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान की अनुच्छेद 338 में उसको विशेष रूप से उसका उल्लेख भी है और उसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है आदिवासियों के संरक्षण तथा उसके निरीक्षण करने का अधिकार इस आयोग को है। इसलिए एक सांसद के हैसियत से, एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से, जब उसकी मुठभेड़ में, कथित मुठभेड़ में, फर्जी मुठभेड़ में जब उसको मारा गया तो हमारे जैसे व्यक्ति को के मर्म को झकझोरने का काम। और मैंने एक पत्र इस आयोग, NCST आयोग, जिसको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहते हैं, उसको मैंने पत्र लिख करके उसके परिवार को और झारखंड के लिए ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमने न्याय मांगने के लिए लिखा था। उसी के रिपोर्ट के संदर्भ में मैं आज आपका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आया हूं। ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट एक संवैधानिक संस्था का रिपोर्ट है। ये अनुसूचित जनजाति समाज के हितों की संरक्षण करने के लिए बना हुआ आयोग, और इस आयोग की जो अनुशंसा होती है उसको राज्य की सरकार या संबंधित संस्था को मानने के लिए नैतिक जिम्मेवारी होती है, उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इस रिपोर्ट में जब मैंने 9 अगस्त को सूर्या हांसदा को गिरफ्तारी देवघर जिले में दिखाया गया, मोहनपुर प्रखंड में। भारतीय न्याय संहिता में इस बात का उल्लेख है
कि जिस समय किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो संबंधित जुडिशियल अफसर के पास उसको ले जा करके उसको पेश किया जाता है, लेकिन 9 तारीख को गिरफ्तारी दिखा गई देवघर में, लेकिन कोई जुडिशियल अफसर के पास ले जाकर के उसको पेश नहीं किया गया। गोड्डा ले जाया गया, दिन भर गोड्डा में रखा गया पुलिस के अनुसार, लेकिन उस वक्त भी जो कोई जुडिशियल अफसर के पास उसको पेश नहीं किया गया। एक किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा कोई पुलिस कस्टडी में रखने का न्याय संहिता में कोई अधिकार नहीं दिया गया, और रात को 10 बजे उसको फर्जी मुठभेड़ से मारा गया। उसी के संदर्भ में मैंने पूरी चीजों की जानकारी अनुसूचित जनजाति आयोग को देने का काम किया था, और अनुसूचित जनजाति आयोग को मैंने 10 अगस्त को पत्र लिखकर के इस बात का उल्लेख किया था। 16 अगस्त को एसटी आयोग के जो सम्मानित सदस्य हैं, ऐसे सभी सम्मानित 5-6 सम्मानित सदस्य हैं, उनके द्वारा उस क्षेत्र का भ्रमण किया गया, और उसमें सम्मानित सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री निरुपम चाकमा तथा माननीय सदस्य आशा लकड़ा जी के नेतृत्व में ऐसे 6 अतिरिक्त, जिसको योगेंद्र प्रसाद यादव, HR मीना, राहुल यादव जी, श्री राहुल कुशेश्वर जी, प्रीति रंजन चाकमा, इन लोगों ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, और घटना स्थल का जब निरीक्षण किया तो स्पष्ट रूप से पाया कि वहां पर कोई घना जंगल नहीं था। वहां पर मुठभेड़ 1 घंटे दिखाया गया, लेकिन कोई गोली के निशान कहीं पर अगल बगल, कहीं आस पड़ोस में कहीं पर देखा नहीं गया। इतना ही नहीं, कोई गवाह भी नहीं है कोई गोली की आवाज सुनने का, किसी प्रकार के विस्फोटक चीजों की आवाज का भी कोई वहां आवाज है। और सबसे दुर्भाग्य है कि वहां पर कोई, जहां पर घटना घटती है तो क्राइम सीन को, जहां पर घटना की प्रकार की घटती है तो उसको सुरक्षित किया जाता है, वहां पर कोई। और जब ये लोग गए तो वहां पर SIT के जो प्रमुख है, जिन्हों के माध्यम से कहा गया, SP ने कहा कि SIT के नेतृत्व में गोली चला है, मुठभेड़ हुआ है, वो भी उपस्थित नहीं हुए। संबंधित थाना प्रभारी भी वहां पर कोई उपस्थित नहीं हो पाए, और पूरी तरह से मामले को दबाने के लिए साजिश रची गई है। दीपक प्रकाश ने कहा कि सूर्या हांसदा जैसे आदिवासी नेता हमेशा विस्थापितों और पत्थर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन वे कभी दोषी साबित नहीं हुए। भाजपा ने भी उनकी निडर छवि के कारण उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। फिलहाल भाजपा ने यह साफ कर दिया है कि पार्टी इस लड़ाई को अंतिम समय तक लड़ेगी और सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर बनफुल लाइव, सबकी बात सबके साथ।